गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 7 मैथ्स बेटा। और जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे वो थी आपकी एक्सरसाइज 5 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। 5.2 को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 की बात करेंगे। 5.3 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है, आपको समझना है। देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है आपको गिवन नंबर्स को 3, 5, 6, 7, 8, 0। ठीक है, यह आपका पहला क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इसे लिख लीजिए 10 की पावर 5 प्लस, फिर आप लिखेंगे 5। अब 5 के बाद कितना, 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर 4। एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 6, तो 6 के बाद कितना, 10 की पावर 3। फिर आप लिखेंगे 7, तो 7 इंटू 10 की पावर 2। और फिर आपका बच्चा 8 इंटू 10 प्लस 8, 0। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वापस यही आ जाएगा। तो एक्सपेंड फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी आपको गिवन हो उसको एक्सपेंड करना है, 10 की पावर जीरोज़ में चेंज करना है। तो पहले क्वेश्चन को आराम से लिख लीजिए समझ कर। डन बेटा। देखिए सेकेंड, 46, 0, 0, 3, 4, 9। 46, 00, 3, 4, 9। इसे भी लिखिए आप, एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए। आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करेंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। 4 इंटू 10 की पावर 6, क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, 4 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की पावर 6। फिर आप लिखेंगे 6 इंटू 10 की पावर 5 प्लस, फिर आप लिखेंगे 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस, फिर आपके पास 0 है तो 0 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 2, फिर आप लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस लास्ट में लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 0। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपने 4 लिखा, 4 के बाद कितने 6 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 6 कर दिया। फिर आपने 6 लिखा, 6 के बाद कितने डिजिट, 5 डिजिट, 10 की पावर 5 तक कर दिया। फिर आपने 0 लिखा, फिर 10 की पावर 4 तक, ऐसे करके आपने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। आ गई बात समझ में, लिख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका सिमिलर कुछ ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका 3 इंटू, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप लिखेंगे 10 की पावर 6 प्लस, फिर 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 की पावर 5 प्लस, फिर आप लिखेंगे 7 इंटू 1, 2, 3, 4, 10 की पावर 4 प्लस, फिर आप लिखेंगे 9, तो 9 इंटू 10 की पावर 3, फिर आप लिखेंगे 1, तो 1 इंटू 10 की पावर 2, फिर आपका बच्चा 2, 4, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 4। तो ये आपका हो गया एक्सपेंड फॉर्म। तो इसको आराम से लिख लीजिए। लिख लिया आपने ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, और सेकंड के फर्स्ट में क्या कह रहा है हमसे, समझेंगे उसको पहले। देखिए बेटा, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 2, 2, 0 और फिर 0, 0 और फिर 3 बार 0 वापस और फिर 3 बार 0। ठीक है, तो आपको इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। आप लिख लीजिए 2.2, आपने पॉइंट लगा दिया। अब कहाँ लगाया, 2 और 2 के बीच में, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आप उसे लिखेंगे 10 की पावर 11। आ गई बात समझ में। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है
उसको क्वेश्चन को हमें सिंपली फॉर्म में चेंज करना है। आगे बात समझ में? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पावर्स में। 4 8 9 2 1 3 4 7 6 000 4 8 9 2 1 3 4 7 6 000। तो आप क्या लिखेंगे? आप 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 4 के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। और जो डिजिट है उनको लिख लेंगे। अब देखिए काउंट कीजिए, कहाँ लगाया आपने पॉइंट? यहाँ लगाया, 4 और 8 के बीच में। तो 8 से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11। ध्यान रखिएगा, पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि पॉइंट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है 0.00। ध्यान से देखिएगा, 6532। ठीक है, आप पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करो और कहाँ ले आओ? 6 और 5 के बीच में। तो 6.532। आपने पॉइंट को क्या किया है? शिफ्ट किया है। पहले तो आप पॉइंट लगा रहे थे, अब आपने पॉइंट को क्या किया है? शिफ्ट किया है। पॉइंट पहले से लगा हुआ था, तो कहाँ शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर -8। लिख लीजिए आराम से, समझ कर। ठीक है बेटा, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिखा हुआ है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन ए लीप ईयर। ए लीप ईयर में कितने सेकेंड होते हैं? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, समझिए कि लीप ईयर क्या होता है वो देखिए। देखिए बेटा, लीप ईयर का मतलब हो गया कि टोटल डेज कितने हो गए? 366। अब आप कहोगे सर मतलब क्या हुआ? बेटा देखो, 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक नॉन लीप ईयर, एक आपका लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब टोटल डेज कितने? 365, और लीप ईयर का मतलब 366। एक दिन ज़्यादा हो जाता है 4 साल में। आ गई बात समझ में? तो टोटल डेज 366। हमसे पूछा हाउ मेनी सेकेंड्स, तो आप लिखेंगे टोटल सेकेंड्स इक्वल टू 366 इंटू। अब समझिए, एक 1 डे, अगर 1 डे की बात करें तो कितना हो गया? 24 आवर्स। 24 आवर्स 1 डे में। ये तो 366 डेज हैं। कितने डेज हैं? 366 डेज। तो 1 डे में 24 आवर, तो 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 24 इंटू ये हो गया 360 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? टोटल सेकेंड निकालने के लिए 24 × 3600 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका सेकेंड्स में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आराम से इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी डाउट आए तो मुझे कहिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप 5.3 को यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। और आपका जो भी मल्टीप्लाई आ रहा हो उसको यहाँ लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।